Hello, my fabulous viewers, and welcome to this tarot reading. Now, ये जो reading है, this is for the sign of Cancer for the next 6 months from January to June. So this is for next 6 months from January to June. तो 2024. So this is a न्यू ईयर रीडिंग. तो कैंसर आप जानना चाहेंगे कि आपके लिए क्या है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स. ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज. जो प्लानट आपकी लाइफ में अहम रोल प्ले करेगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स इज़ यूरानस. तो यूरानस जो प्लानट होता है वो इसमें जो लिखा है विच इज़ योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग. तो आपको कुछ सडन अवेकनिंग या एनलाइटमेंट आ जाएगा. कुछ सडन आपको एकदम से कुछ आप नया करने की कोशिश करेंगे, या आप जो कर रहे हैं उससे आप टोटली अलग हो जाएंगे और कुछ नया पाथ ले लेंगे. तो जो यूरानस होता है वो सडनली कुछ कराता है, मतलब एकदम से आप अपना माइंड चेंज कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे. नाउ व्हाट इज़ यूरानस? जो आपकी पुरानी सिचुएशन है उससे आप कट ऑफ हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ठीक है, अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ, आप रिस्क लेंगे और आपको लगेगा कि मैं अकेले चल रहा हूँ तो इट्स ओके, ये चल रही हूँ. आप अकेले ही चलना पसंद करेंगे. और ये जो यूरानस होता है ये जीनियस कार्ड का भी होता है, मतलब जो लोग काफ़ी ज़्यादा मेंटली जीनियस होते हैं ये उनका भी कार्ड होता है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी चलना नहीं चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं. इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी प्लैनेट और ये यूरानस कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहता है. तो ये प्लैनेट क्या करवाएगा आपसे? ये चाहेगा कि आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई दबाव किसी तरीके का ना हो और आप कुछ नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे. हो सकता है आप नई जगह पे चले जाएं या नया जॉब ले लें या कुछ ऐसा करें जो आप पहले नहीं. आप मान लीजिए सर्विस कर रहे हैं तो हो सकता है आप बिज़नेस में चले जाएं. आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो आप सोच रहे हैं कि वो आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप सर्विस करने लगे. एनीथिंग लाइक दैट. लेकिन इसमें थोड़ा सा अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो जाती है एनर्जी, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है. अनकॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी हो सकती है. और इसका ये भी हो सकता है कि आपके चारों तरफ या आपके चारों ओर देयर इज़ समवन हु वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट. ये आप भी नहीं हो सकते, दूसरे की एनर्जी भी हो सकती है कि वे कुछ अलग करना चाहते हैं. इट्स अ यूरेका मोमेंट, जीनियस. और ये ऐसी चीज़ होती है कि आपको लगता है कोई चीज़ की एक्सपायरी हो गई है आपकी लाइफ में. मान लीजिए कोई रिश्ता आपको लगता है कि नहीं अब मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, तो वो शायद आप एकदम से ख़त्म करने का फैसला कर लें और नई सिचुएशन को लाइफ में ले आएँ. तो ये लिबरेशन का कार्ड होता है. ये लिबरेशन, फ्रीडम, इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी और नया पर्सपेक्टिव, मतलब कुछ नया करना, कुछ सडनली एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, एकदम से लीक से हटकर कुछ करने की कोशिश करना. यूरानस, दिस विल बी प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन योर लाइफ. जो एनर्जी आपके चारों ओर रहेगी वो लियो की रहेगी. और लियो की एनर्जी क्या होती है? दिस एनर्जी इज़ फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड, पैशनेट. इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ. तो लियो की एनर्जी जो होती है, जो होता है उनका रूलर लायन होता है. और ये लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत अपने आप को प्राइड करते हैं, क्योंकि लायन इज़ द किंग ऑफ द जंगल. तो ये अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. तो आप तो यानी कि यू आर कैंसर. तो दिस एनर्जी, जो आप लियो की एनर्जी में रहेंगे, यानी कि आप यू विल शाइन ब्राइटली. और आप कहीं पे भी जाएंगे तो लोग आपको देखेंगे, आपको रिकग्नाइज करेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको अटेंशन देंगे. और लियो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार के लिए प्यार की भूखे होते हैं. दे आर क्रेविंग फॉर लव एंड अफेक्शन. तो अगर उनको वो नहीं मिलता, अगर उनको वो लव अफेक्शन नहीं मिलता है, वो अटेंशन नहीं मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो सकते हैं. अदरवाइज़ लियो एनर्जी थोड़ी सी डोमिनेटिंग भी हो सकती है. और कभी कभी ये लोग बहुत ज़्यादा अपने में ही रहते हैं, अपने गुरूर, अपने घमंड में रहते हैं. तो ये दूसरों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, दूसरों को हर्ट भी कर सकते हैं. बट ओवरऑल आपकी जो एनर्जी रहेगी वो बहुत ही फायरी एनर्जी रहेगी. और आप बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल भी रहेंगे, मतलब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करेंगे, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे. अगर आपकी लाइफ में कोई मेहमान आएगा या कुछ भी, तो ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फायरी रहेगी अगले 6 महीने. और आप लोगों से अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे और आप सेंटर ऑफ अटेंशन रहेंगे भी. नाउ व्हाट हाउस इज़ बीइंग इफेक्टेड? इट इज़ द 11th हाउस. आपका 11th हाउस इफेक्ट हो रहा है. ब्यूटीफुल वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेज, लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स. तो जो 11th हाउस होता है वो होता है
कि आप कुछ विश मांग रहे हैं वो ग्रांट हो जाता है। किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, मैरिज में जा रहे हैं, किसी सोशल इवेंट में जा रहे हैं, हो सकता है आप जाएँ अगले 6 महीने में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस हो, आपको बहुत फ़ायदा करे, आप बहुत नए लोगों से मिलें और कुछ नए 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 करने की कोशिश करें, नए विचार हो सकता है आपको आ जाए। इसके अलावा ये भी हो सकता है आप कोई लॉटरी जीत लें, आपको आप किसी हॉलिडे पे सडनली चले जाएँ और आपको पैसा आपको कुछ पैसे में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आप हो सकता है किसी पार्टी में जा सकते हैं या किसी स्पोर्ट्स इवेंट में जा सकते हैं। तो ये 11th हाउस शो करता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूरी होती है, फ्रेंड्स भी शो करता है 11th हाउस, विच मीन्स दैट आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप किन लोगों की कंपनी रखते हैं, क्या वो फ्रेंड्स आपके लायक हैं भी या नहीं है, क्या उनके बिलीफ सिस्टम, उनके मॉरल्स, उनकी नैतिकता आपसे मिलती है कि नहीं, उनसे विचार मिलते हैं कि नहीं मिलते। अगर नहीं मिलते हैं तो आपको दोबारा अपने उन फ्रेंड्स के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है उनके गोल्स अलग हो, आपके गोल्स अलग हो। तो ओवरऑल आप कुछ ना कुछ फ्रीडम चाहते हैं, कुछ अकम्प्लिश करने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। सो इट्स यूरेका मोमेंट। तो आप चाहते हैं कि आप दुनिया को कुछ सडन, कुछ बढ़िया कुछ करके दिखाएं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, रिबेलियस और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी है ये। वेरी नाइस लियोस। आपके लिए जो दूसरा कार्ड आया है, मून एनर्जी, इज टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो आपको दूसरों को देने की भी कोशिश करनी चाहिए आपको, यानी कि यू शुड बी काइंड टू अदर्स। आप उनके लिए कुछ काम कर दें, कुछ सर्विस कर दें, कुछ चैरिटी करें। और वर्गो जो होती है हेल्थ भी शो करती है, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगले 6 महीने में कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है कि सुबह मॉर्निंग रूटीन क्या है आपका, इवनिंग रूटीन क्या है आपका। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल विद योर हेल्थ रूटीन्स ऑल्सो। और परसिवियर, क्योंकि वर्गो इज़ अ वेरी स्टेबल साइन। तो वर्गो जो होता है वो आपको डिटेल्स की ज़रूरत है, यानी कि आप कुछ सडन करना तो चाहते हैं, यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, आप बहुत कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी। यानी कि आपको बहुत ही बारीकी से सोचना पड़ेगा कि अगर आप कुछ स्टेप ले रहे हैं तो वो कहीं वो मतलब गलत ना हो जाए। तो ये आपको बारीकियों का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मनी हो, या चाहे वो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो। नेक्स्ट कार्ड वी हैव गॉट इज़ ऑफ परसिवियरेंस। तो आपको अपने आप में बिलीव होना चाहिए, आपको होना चाहिए कि हो सकता है आपको बहुत सारी ब्लॉक्स फेस करने पड़े, लेकिन आपको परसिवियर करना है, क्योंकि आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, करेज होना चाहिए कुछ करने के लिए। और ये जो कार्ड है ये शो करता है कि आप जो है आपको जो है यू शुड आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके अंदर एनर्जी भी होनी चाहिए। और कुछ भी फेस करने की, अपने सपनों को सच करने के लिए, जो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है उसको लेट गो कर दें। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी। कैंसर, ये आपकी एनर्जी है। सो इसका मतलब ये आ रहा है कि आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा पाथ करेक्ट है। आपको मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए, इनर करेज से काम लेना चाहिए। लाइफ डजंट हैपन, यू हैव टू मेक इट हैपन। यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट परसिवियरेंस का मतलब होता है कि फेलियर से ना डरें। अगर आपको ये डर लगा रहेगा कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, या मैं कुछ कम हूँ, या आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट आई विल मेक द चेंजेस, आई विल टेक रिस्क एंड मूव फॉरवर्ड। वेरी वेरी नाइस एनर्जी वी हैव गॉट। देन वी हैव एक्सेप्टेंस। तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस की भावना भी होनी चाहिए। कैंसर, जो जैसा कि मैंने बोला कि आप एक्सेप्ट करके चले अपने हालातों को। अगर आप अगर फियर में रहेंगे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यू हैव ऑल्सो गॉट सफरिंग इन साइलेंस। मतलब जो भी आपके ब्लॉक्स हैं अपने फियर्स को बाहर निकालें। और जो भी आपको लगता है कि आपको जिस करेज की ज़रूरत है और रिस्क लेने की ज़रूरत है, तो वो लें, और ये ना सोचें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो पॉजिटिव सॉल्यूशंस फाइंड करें। एक्सेप्टेंस मीन्स कि यू शुड फाइंड पॉजिटिव, जो भी प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, आप उसको एक्सेप्ट करके चलें और उसके प्रति पॉजिटिव सॉल्यूशंस लेके चलें। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप पीसफुल हो जाएंगे, यू विल बी पीसफुल। और पीसफुल जब इंसान हो जाता है तो उसको ब्रेक थ्रू मिल जाता है, उसको रास्ता दिख जाता है कि उसे क्या करना है। सो यू शुड एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन और जेंटली, मतलब बहुत ही प्यार से इस रास्ते पे चलें।
ऐसा भी हो सकता है ये एनर्जी किसी और की भी हो सकती है, तो विच मीन्स कि आप कोई और पर्सन ऐसा हो जो कि जो आपसे फॉरगिवनेस चाहता हो, तो आपको उसके प्रति जेंटल होना चाहिए, उसको फॉरगिव कर देना चाहिए, पीसफुली उसको लेट गो कर देना चाहिए। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। देन यू हैव गॉट एंगर। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कैंसर, आप किसी बात पे आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, बहुत नाराज़गी हो सकती है, एंगर हो सकता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि नाराज़गी और फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी को आप किस जगह सही दिशा में लगा सकें इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपको कोई ऐसा इशू हो सकता है जिसको लेकर के आपको गुस्सा आ सकता है, तो आपको इस एनर्जी को कहाँ फोकस करना है, लड़ने की बजाय, गुस्सा होने की बजाय, फ्रस्ट्रेट होने की बजाय इस एनर्जी को चैनल दें, चैनलाइज करें कि व्हाट यू वांट टू डू विद इट। देन वी हैव गॉट क्लियरिंग एनर्जी अगेन, एनर्जेटिक क्लियरिंग। आपको एनर्जेटिक क्लियरिंग की ज़रूरत है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन herself may be emptying your fear and attachments, preparing you to receive her luminous plan। तो भगवान के पास आपके लिए कुछ प्लान है। आपको उन हर्डल्स को, उन ब्लॉकेजेस को, जो भी आपके रास्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए डिवाइन प्लान है। और आपको अपनी एनर्जी को क्लियर रखना है, यानी कि अगर आपको लगता है कभी कभी आपको गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, या आप डरे हुए हो कि शायद मेरा ये प्लान कामयाब ना हो, तो इसको हटा करके आपको आगे बढ़ना, अपने पाथ को क्लियर करना है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी वी हैव गॉट फॉर यू कैंसर, अमेजिंग। यूरानस प्लैनेट आपसे बहुत कुछ कराएगा। नाउ इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि क्या, जो भी आपका क्वेश्चन हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो उसका आंसर क्या वो होगा कि नहीं होगा। सो द डिवाइन इज सेइंग नो, सो द आंसर इज़ नो। आई एम सॉरी बट द आंसर इज़ नो। तो आपके मन में जो भी सवाल है उसका आंसर नो है। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। नाउ जो हमें फॉरेस्ट स्पिरिट ऑरिकल जो हमको आपके लिए 6 मंथ्स के लिए जो मैसेज लेके आए, वो विजडम। तो आप अगले 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, और आप वो एक्सपीरियंसेस हमको बुद्धिमान बनाते हैं, वाइज बनाते हैं। तो इस विजडम को समझें, और ये भी समझें कि आपकी डार्क साइड क्या है, आपके अंदर क्या कमी है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस यू विल बिकम वाइजर। क्योंकि जो ये आपको दिख रहा है आउल स्पिरिट, दिस इज़ अ आउल स्पिरिट, और ये जो आउल स्पिरिट है ये यही शो कर रहा है कि कि आउल्स रात में जगते हैं, रात में अपना काम करते हैं, तो वो डार्क साइड होती है। तो आपकी क्या डार्क साइड है वो आपको समझने की ज़रूरत है, और उससे छुटकारा पाएँ। एंड व्हाट इज़ द एनिमल डेक फॉर कैंसर? वी हैव गॉट द जिराफ और द एनिमल डेक। और ये कहता है राइज अबव अर्थली मैटर्स, ग्लेड थ्रू लाइफ विद ग्रेस, यू आर एबल टू सी द राइट पाथ, स्टैंड टॉल इन योर सेल्फ वर्थ एंड लव विद अ बिग हार्ट। तो अपने दिल को बड़ा करें, लोगों की सर्विस करें, और बिगर पिक्चर देखें, और ये बिल्कुल भी घबराए नहीं। मुसीबत जो भी हर्डल्स आपकी लाइफ में आते हैं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, और जिराफ की तरह बने, विजनरी बने। येस, यूरानस प्लैनेट इज़ विजनरी है, एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है। तो यूरानस प्लैनेट इज़ ऑल अबाउट विजन, दिस इज़ ऑल अबाउट विजन। तो जिराफ चूँकि टॉल होता है, तो वो जो चीज़ें हम नहीं देख पाते, जिराफ काफ़ी टॉल होने की वजह से ऊपर से देख सकता है, तो पूरे फॉरेस्ट को देख सकता है। तो उसी तरीके से यूरानस भी हमको बहुत कुछ आगे का दिखाता है, यानी कि आज से 10 साल बाद आप कहाँ होंगे, आप इन सब बातों पे सोच विचार करेंगे। वेयर विल यू बी फ्रॉम 10-20 years फ्रॉम नाउ? So it is a vision card, visionary card, very very beautiful energy. Then for your tarot, where it has gone, tarot card is showing the lovers, the sun, the 6 of wands। तो आप जो है वो लियो एनर्जी आ गई आपकी, सन कार्ड आ गया है यहाँ पे आपका। एंड सो इट इज़ कन्फर्म्ड कि जस्ट अ मिनट, ओके, नाउ दिस इज़ कन्फर्म्ड। sorry for the interruption। इट इज़ कन्फर्म्ड कि आप लियो एनर्जी में रहेंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जॉय देंगे, आप सेंटर ऑफ अटेंशन बनेंगे। और लवर्स कार्ड आ रहा है कि यू विल मेक अ चॉइस इन लव, आपकी लाइफ में पार्टनर आ सकता है। 6 of wands, आपकी लाइफ में सक्सेस भी आएगा, सक्सेस, विक्ट्री। दिस इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग
This is a very, very amazing card for you, Leo. Sorry, for Cancer, you will meet your partner. So those who are asking for relationships, yes, you will have a divine counterpart. आपका partner आपको मिलेगा. Couple card show कर रहा है. So there is love coming, love in the cards. Love आपकी life में आएगा and आप कुछ ना कुछ नए करने की कोशिश में रहेंगे. This is very, very beautiful, Cancer. And also let me tell you about your romantic partner. What is a romantic partner for Cancer? Okay, Leo, we have got the finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. तो आपकी जो love life होगी उसमें फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि आप अपने पार्टनर से फाइनेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. क्या करियर आप चाहते हैं और किस तरीके से आप अपनी लाइफ को शुरू करते हैं. क्या आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए. तो career is very important for you. All in all, you are going to shine in the next 6 months. Cancer, you're going to shine like anything, and this is absolutely amazing blessing from God. So this is what I have for you, Cancer. For the next 6 months, you will be shining bright like a sun. You will be shining very, very bright like a sun. जैसे sun चमकता है वैसे अगले 6 महीने आप चमकेंगे. एंड दिस इज़ वेरी, वेरी ब्यूटिफुल. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, Cancer. एंड you will also meet your love, but money will be important for you. So see you next time, and if you liked it, please hit the like button and see you. Bye bye.